वैसे आज मुझे मज़ा आ गया इस प्रोग्राम में, क्योंकि किसी भी काम का मज़ा ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि कई लोग ज़िंदगी तो जीते हैं लेकिन मज़े नहीं लेते, वो परेशान रहते हैं। अब शैलेश लोढ़ा जी को देखते ही तो मज़ा आ जाता है लोगों को, लेकिन मुझे तो आज पता चला शैलेश जी आप इतने स्मार्ट हैं, तो फिट है और स्मार्ट हो रहे हैं, तो मारवाड़ का आदमी में दम है ही को। मतलब मैं मनोज माथुर जी को और पूरी जी न्यूज़ की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी न्यूज़ एक जी चैनल बड़ा चैनल है। जी न्यूज़ परिवार के लोग सब हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, और आपका हमेशा जो भी प्रोग्राम होता है वो अलग हटके होता है। आज मुझे तो आश्चर्य हुआ कि जयपुर में इतने जोरदार लोग बैठे हुए हैं, तो ये जयपुर के जो जिंदादिल लोग बैठे हुए थे जिनसे मैं भी इम्प्रेस हो रहा था, क्योंकि टक्कर सामने शैलेश लोढ़ा से थी। तो क्योंकि वो जब आपस में सवाल जवाब कर रहे थे मज़ा आ रहा था, मुझे भी अच्छा लगा। तो मैं आज इतना कह सकता हूँ, जमाना इसमें कोई दोहराए नहीं, टाइम मैनेजमेंट का है। ज़िंदगी में दोस्तों सब कुछ वापस आएगा, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। एक बात तय कर लेना आप लोग, ज़िंदगी में डिप्रेशन के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग डरते हैं ना उनको कभी सफलता नहीं मिलती। प्रकृति ने हमको जीना सिखाया है। प्रकृति ने क्या दिया? रात दी, सो जा, लेकिन जब सुबह जल्दी उठेगा तो चिड़ियों के चहकने की आवाज़ आएगी और एक नया सवेरा होगा। यदि कहीं डर हो, मायूसी हो, तो मैं कह रहा हूँ अंधेरे में उठना, आराम से मुंह धोना, बाहर निकलना, छत पे जाके या खुले में जाके आते हुए सूरज को देखना, सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। लेकिन देखना जरूर कैसे जिंदगी वापस लौटती है। हर रात के बाद उजाला है, लेकिन भाई साहब रात के अंधेरों से डरोगे तो उजाले मिलेंगे कैसे? ये कुर्सियां, ये पैसा, ये सब यहीं रह जाएगा। लेकिन ये तय बात है, जिसकी आंख में पानी नहीं हो ना, वो दूसरे की आंख का पानी देख ही नहीं सकता। हमारी नीयत हमको बहुत कुछ सिखाती है। ये मैंने ज्योतिष से पूछा, मैं बहुत मानता हूँ हमारे देश के प्रखांड पंडितों को, क्योंकि हमारा धर्म, संस्कृति, वेद, पुराण, उपनिषद इतने स्पेशल हैं। तो मैंने कहा मन तो बहुत दया हुआ है, कहीं चक्कर है, माथा फोड़ी और हो जावे लोगों से दूसरा की खातिर। तो मैंने हमारी जन्म पत्री वो चेक कर रही है हमारी, मैं बताया कि साहब आ दिक्कत है कि आ था स्टार ही आन का ये तो माथा फोड़ी कर लो दूसरा की खातिर, कि स्टार से दुनिया चाले। मतलब वो कह रहे थे स्टार से दुनिया चलती है। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ये कईयों के दिमाग में कुर्सी चढ़ जाती है, घुस जाती है अंदर। मैं IAS हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मेरा जैसा कोई नहीं है, मैं ही हूँ। तू कौन है? जबरदस्ती परेशान हो रही है। तू तब तक है जब तक तू जमीन पर है। ये ध्यान रखना, जिस दिन जमीन से उठेगा तू कहीं नहीं है, ये ध्यान रखना, कहीं नहीं है। घमंड के लिए जगह नहीं है। भगवान राम से देखो, आप क्या सीखो। आप कैसे थे हमारे राम? जब रावण को मारने गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने भोलेनाथ की पूजा की, हाथ जोड़े, और वो स्तुति जो राम ने भोलेनाथ की। अभी एक दिन एक पंडित जी से मैंने कहा तो उन्होंने मेरे को भेजी उस पर, मनोज जी, मेरे व्हाट्सएप पे, साहब तो मैं भी करीब नॉर्मल कयान पतो लो था लोगन तो पतो लो मित्र जी नान कई जो पूजा पाठी लोग हैं उनको, तो उन्होंने भोलेनाथ की स्तुति की। मर्यादा पुरुषोत्तम थे ना, मर्यादा समझते थे कि मुझे रावण को मारने जाना है। प्रखंड रावण, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। किसके लिए कहा है? रावण के लिए कहा है ये। मैंने पूछा, मुझे ज्यादा ज्ञान नहीं था, तो मैंने पूछा किसी कुण के वास्ते के रिया है? बोलो तो रावण के वास्ते क्यों है? मैं अच्छा, इतना बड़ो मामलो हो। और जब आप आश्चर्य करोगे, राम ने जब भोलेनाथ से पावर ले ली तो उसके बाद कहते हैं एक दिन भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ, तो एक दिन भगवान राम की फौजें कमजोर पड़ रही थी। मुझे जो पंडितों ने बताया, मेरी आदत है मैं गाँव जाऊँ करूँ तो बैठ जाऊँ, कोई कन तो पूछा करूँ, तो मैं बताया कि साहब एक दिन फिर कमजोरी आई, तो फिर शक्ति की पूजा करी है, माता जी की, और खुद की आंख निकाल देवा लाग गया जब फूल कम पड़ गया। तो वो माता जी प्रकट हो गई, बोली ये क्या कर रहे हो भगवान? तो वो मर्यादा सिखाई। हमारी मर्यादा क्या है?
आपने जगह दी, डिस्कस हुई, जी न्यूज़ ने बुलाया सबको, और शैलेश लोढ़ा जी ने तो कमाल कर दिया, जो दुनिया बोले कि आप कंसल्टेंसी दे रहे हो सबको, बिजनेस करो बिजनेस करो। एक जगह उड़ जाती हो, पतो पड़ गया कि एक्टर भी बहुत खिलाड़ी हुआ करे। इन्होंने कह दिया मनोज जी, बोले आप कंसल्टेंसी दे रहे हो, आप खुद बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? अगले ने कहा मैं तो 3,000 की क्लास लेता हूं, तो ये उस्ताद है, क्योंकि ये जब कविता पढ़ते हैं तो कईयों का इलाज कर देते हैं। तो इन्होंने खट देनी कह दिया, आप क्यों नहीं कर रहे बिजनेस? ये तय बात है, बिजनेस करना मुश्किल है और मंच देना भी मुश्किल है। मैं आपकी तारीफ करूंगा जी चैनल की, जी न्यूज की, कि आपने मंच दिया, इन लोगों के बारे में सबको बताया, क्योंकि सफलता पाना आसान नहीं है। और मैं आज आपसे कह रहा हूं, मैं इतना आपसे कह सकता हूं कि दुनिया में डराने वाले, आपको डिप्रेशन में लाने वाले बहुत लोग मिलेंगे, कोई परवाह करने की जरूरत नहीं, मत घबराओ, आप चिंता करो उनकी। मैं यंगस्टर्स से कह रहा हूं, यंगस्टर्स को तय कर लेना चाहिए, आपकी जिंदगी पे पहला हक है आपके माता पिता का, ये ध्यान रखना आपका भी नहीं है। आज का यंगस्टर जो ये गलती कर रहा है, डिप्रेशन के मामले में, डिप्रेशन से कोई ऊपर से कूद गया, कोई नीचे से कूद गया, क्या है, कोई प्यार में आत्महत्या कर रहा है, कोई नौकरी के लिए, कोई फेल हो गया इसलिए कूद रहा। कौन है तू? ये तेरी जिंदगी है ही नहीं भाई, कौन है? क्या हक है तेरे को ऊपर से कूदने का? उस मां की चिंता कर, उस फादर की कर। यदि वो तेरे प्रति स्ट्रिक्ट भी हो रहा है ना, तो उसके मन में कितना प्यार है तू समझ नहीं सकता। वो तेरे लिए अपनी जान दे सकता है। बेवकूफ क्या कर रहा है, जान दे देता। कैसा होता है बाप? मेरे फादर मेरे से डायरेक्ट बात नहीं करते, मां के थ्रू करते हैं आज भी, कहीं समझा दीजिए। ऐसे ही होते हैं हमारे भारत के पिता। लेकिन मेरे को पता है मेरा सूर्य बहुत अच्छा है, तो मैंने कहा मैं मेरे फादर के सामने क्या, अब किसी के सामने बोलता ही नहीं हूं। तो वो मैं एक दिन, वो मेरे फादर जब पूजा करते हैं तो मेरी माँ से पूछा मैं क्यों एक एक फोटो के हाथ जोड़े हैं? बोले जने तो थारी दुकान चल रही है, हाथ जोड़े जने तो मतलब आप बताओ कितना, मतलब हमारे रिश्ते कितने जबरदस्त हैं। इसलिए मेरे को गुस्सा आता है, मैं ये पढ़ता हूं ना, आपको सही कह रहा हूं, मेरा दिमाग खराब हो जाता है। हम सब शैलेश जी निकले, हम सब स्टूडेंट पॉलिटिक्स से, और धक्के खा खू के, और अकेले थे हम तो, और स्टूडेंट लेके हम ये समझते थे हम ही हैं, जमाना सबसे बड़े हम हैं। हम जब मैं पढ़ता था, मैं सच कह रहा हूं, बहुत असली बात बता रहा हूं, मुझे कई पार्टियों का तो कार्यालय पता नहीं था, कहाँ पार्टियों का कार्यालय है। मैं जब राजस्थान यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट, एक पार्टी का तो इसलिए पता था कि उस परिवार, वो मेरे परिवार के मुखिया उस पार्टी के मेन लीडर थे, तो वो मैं तो जाता ही नहीं था नेताओं के पास। हम तो पागल थे, इसका मतलब हम तो कभी नहीं करते थे कांग्रेस, बीजेपी, सपा, बसपा, कम्युनिस्ट, कभी नहीं। हम तो कहे हम ही हैं। बोले सबसे बड़ा कौन? बोले हम। भाई गॉड, हम तो पागल थे। अब समझ में आई, आपा कोनी से हूं बड़ा, आपा सड़क पर बड़ा हा। अब हमारे दोस्त मिलते हैं, अब हमारी जवानी चली गई तो हमारे दोस्त मिलते हैं, वो कहते हैं कि मेरे से, वो वैसे ही मजाक में मुझे नेताजी कहा करते थे, तो मुझे कहते नेताजी वो जमाना ठीक था। मैं क्यों? बोले अपन ही अपन थे। मैं अपन ही अपन नहीं थे, बाकी सब थे, हम मानने को तैयार नहीं थे किसी को ये ऐसा नहीं है। तो अब हमें ये तय कर लेना चाहिए, जहां मौका मिले किसी को एप्रिसिएट करने का करना चाहिए। आप बच्चे को एप्रिसिएट करो, कितना मजा आता है उसको। आप कहो बच्चे को, आप बच्चा आनंद में आ जाता है। मैंने देखा है, मैं जी न्यूज के जरिए सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप मुझे ये बताइए, जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा बेटा होगा, जैसे मेरे पिताजी है वैसा ही तो मैं हूं। मुझे मेरे बाबू साहब ने एक बार कहा, कह रहे तू कहीं दिलेर हो, थारो बाप थार से ज्यादा दिलेर हो, मतलब तेरे में ही नहीं है ताकत। मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं, बोले तेरा बाप ही ऐसा ही था, तो डीएनए तो बोलता है। मैंने ऐसे लोग देखे शैलेश जी, खुद 3 बार फेल 10th में, और बेटे के 2 थप्पड़ मार के कह रहा तू पोजीशन फर्स्ट क्यों नहीं लाया? अरे कैसे लाएगा? खून का असर तो आएगा भाई साहब, खून का असर आएगा। अब वो 3, मैंने कहा यार ये फेल तो नहीं हुआ ना? बोले नहीं नेताजी कंपटीशन कितना है आप देखो, ये सारा पागल, ये मैं इससे उम्मीद ही नहीं कर सकता। 2nd डिवीजन आया है।
मैंने उससे पूछा तू 10th में मेरिट में आया था क्या? बोले नहीं, मैं तो 3 बार फेल हुआ था। 3 बार फेल? तो मैं तूने इसको बता दिया? बोले इसको नहीं बताया। मैंने कहा इसको मत बताना, प्यार प्रेम से साथ रखा कर इसको। मैं खून बोलता है। अरे किससे उम्मीद कर रहे हो? अरे प्यार बांटो यार, माँ के पास जाओ, माता पिता कुछ नहीं चाहते, आंख उठा के नहीं देखे, बस बेटा इतना ही चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं चाहते आपसे। क्या चाहते हैं? कुछ नहीं मांग रहे। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि ये जो जितने भी उड़ान का जो फंक्शन आपने रखा, उड़ान वास्तव में इनकी उड़ान बड़ी है। जब इनको सुना तो मैं देख रहा था, आप बेवजह खुद ने चोड़ा समझ रही, आप सकड़ा हो गया। चोड़ा है, 4 दिन में खेल खेल दियो। ये नया जमाना आ गया भाई, ये खट 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 चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, ये नया जमाना है। सोच बड़ी है। और मैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं कहूंगा, जरूरी नहीं है कि जो बहुत सफल हो गया हमें उसको फॉलो करो, आप उससे सीखो, आप उसको देखो। ये बड़े एक्टर हैं, बड़े कलाकार हैं, हर आदमी सेलेस लोड़ा नहीं हो सकता। हाँ, हर आदमी फॉलो कर सकता है, आगे जा सकता है। अरे जिसको जितनी सफलता मिले उसमें खुश रहने की आदत डालनी पड़ेगी। क्या फर्क पड़ता है? बेवजह परेशान होते रहे। और आपको किसी से सीखना है तो मैं फिर समझा रहा हूं, मेरी बात खत्म करूंगा, मैं लंबा हो जाएगा। आप एक व्यक्ति से सीख सकते हैं। जब ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है ना, जहां मकान बनते हैं, वहां मैं बचपन से खड़ा खड़ा देख रहा हूं। मैंने देखा, मैं गांव में पढ़ता था स्कूल में, तो ऐ झुका हुआ ना पलदार, वह कहीं करता, पहली बोरी उठाता और बोरी उठा के फेंक देते थे ट्रक में। खट दे यूं उठा, पकड़ता, खट 50-50 बोरी एक आदमी। तो मैं स्कूल से आता तो मैं खड़ा खड़ा देखता उनको, ये बच्चा खड़ा खड़ा देखता मैं, कितनी ताकत है। मैं भी बचपन में कुश्ती उश्ती लड़ता, मैं हम बहुत ताकत है, फेंक दे बोरी ने। और वो पता है, जब आधा घंटा बीच में रेस्ट होता तो भी मैं देखता, वो हंसते मजाक करते एक दूसरे के साथ, गुड़ और प्याज के साथ रोटी खा लेते और मस्त। और मैं उनमें से कईयों को जानता, मेरे गांव में बात करता, बड़े खुश, कोई मतलब नहीं उनको। अरे वो इतना खुश है, इतना कम कमा कर, बोरी फेंक कर। हमारे पास सब कुछ होते हैं। मैं उस दिन दुखी हो गया जब मैंने कई बड़े बड़े बिजनेसमैन को आत्महत्या करते हुए सुना। मैंने कहा इकन इतना है। मुझे एक ने कहा साहब उसने सुसाइड कर लिया और उसका इतना बड़ा एम्पायर खड़ा का खड़ा रह गया। और वो वैसे ही ऐसे कोई बिजनेस गुरु, जो मिस्टर राहुल नाम था उसका, राहुल, ऐसा ही कोई बिजनेस गुरु मुझे मिल गया। मुझे पता नहीं था बिजनेस गुरु है। मैंने कहा यार, उस दिन वो पास में भी आया और बैठा बात कर रहा था, तो मेरे को बड़ा दुख हुआ। तो उसने कहा सर ये बेवजह कर गया। मैं क्यों? बोले इसका एम्पायर इतना बड़ा है कि कुछ भी कर सकता था, सुसाइड कर गया। बताओ आप। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि डिप्रेशन के लिए जगह नहीं है। इन सब लोगों से हम ये सीख सकते हैं। कहां से शुरू हुए, खुद ने पूरा स्टार्टअप किया है सारा और आगे आ गए, और जी न्यूज़ ने इनको जगह दी। आप सब लोग यहाँ पर आए और मैं भी आपके बीच में हूँ। मुझे अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर, और अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया मनोज जी आपने। तो मैं जी न्यूज़ को भी बधाई देता हूँ। और आप सब लोगों से मैं एक प्रॉमिस करता हूँ, जो भी लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं पूरे राजस्थान में, ये मेरा प्रॉमिस है। और मेरे बारे में लोग जानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता भी हूँ, चाहे फिर प्रताप सिंह रहे या नहीं रहे, कोई टेंशन नहीं। यदि किसी को लगे कि बिल्कुल डर में है, परेशान है, अकेला ही फंस गया और बेवजह इतना डिप्रेशन में है, तो मेरे से मिलना। हो सकता है आपके डिप्रेशन में मैं साथ खड़ा होकर आपके डिप्रेशन को दूर कर सकूं, मैं इतना कह सकता हूं। तो आप सबको मैं बधाई देता हूं और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।